बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फ़रीदा अलवी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज की वीडियो बिलखसूस मेरे माशरे के एक बहुत ही दर्दनाक हिस्से को रिप्रेजेंट कर रही है कि जिसमें आप ये जो मैं समझती हूँ कि माँ बाप बेटियों को कह देते हैं ना कि अब तुम्हें उस घर में ही रहना है, तो इस बात को सुन के बहुत सी बेटियाँ मजबूर होके इस तरह की हालत में पहुंच जाती हैं और फिर माँ बाप भी पछताते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी तरह का एक वाक़या गुजरांवाला में रिसेंटली हुआ है, उस हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। और उसके क्योंकि वो जब हुआ है तो उसमें कुछ जो सामने इन्फॉर्मेशंस पहले आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता फिर एक वीडियो वायरल हुई, उससे जो लोगों ने ख़ुद से अख़ज़ किया। लेकिन अब जो है वो ऑफिशियली जो है उसके हवाले से जो वर्किंग हुई है और क्या हुआ है, असल में सीन क्या था और दोनों पार्टीज़ का क्या मुद्दा क्या है और क्या बयान कर रही हैं, ये मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन इससे पहले नए आने वालों से कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जी व्यूवर्स, हुआ कुछ यूँ कि गुजरांवाला के एक रिहायशी ने, एक बाप ने, एक दुखी बाप ने आकर एक दरख्वास्त दी जिसमें उसने कहा कि उसकी बेटी पर तशद्दुद किया जा रहा है। तो पुलिस वाले जो थे उन्होंने कहा कि बाबा जी इस बात को इतना हाईलाइट क्यों करते हैं, इस पर दरख्वास्त दे के इस पर इतना सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मियाँ बीवी को बिठा के उनके मामले को सुलझाने की कोशिश करें, माँ बाप हैं तो समझ जाएं, वो उनको समझाएं, वो समझ जाएंगे। लेकिन बात क्योंकि कुछ बहुत आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए वो बाप जब वापस पलटा तो बहुत से लोगों ने उसे कहा कि आप क्यों गवर्नमेंट का जो इमरान खान ने अपना वो ऐप बनाई है जिसके ऊपर आप अपनी जो कोई भी मुसीबत है वो लिख सकते हैं, तो आप उस पर लिखें। तो उन बुज़ुर्गों ने जो है वहाँ पर अपना ये मुद्दा बयान किया कि मैं अपनी बेटी की हिफाजत के लिए ये एप्लीकेशन देना चाहता हूँ। तो वह उसके साथ ही वहाँ के थानेदार का ख़ुद बाबा जी को फ़ोन आ गया, जी आप जो है हमारे पास आएँ और आपकी क्या वजह है और आप क्या बताना चाहते हैं, आपका मसला क्या है, हमारे साथ आके शेयर करें। जब वो बुज़ुर्ग आदमी वहाँ पर गए तो उन्होंने बताया कि भाई मैं आपके पास पहले आया था लेकिन आपने टाल दिया। तो मामला क्या था? जी हाँ, मामला कुछ ये था कि उनकी बेटी जो कि उन्होंने 8 साल पहले जिस शख्स से शादी की थी उससे उसके 3 बच्चे हुए और वो शख्स उस पर इतना 3 साल हो चुके थे कि 4-5 साल वो कुछ बेहतर रहा उसके साथ, लेकिन अब 3 साल से मुसलसल वो उसको इतना मारता था, इतना उसको ज़हनी टॉर्चर देता था कि वो लड़की जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो वीडियो वायरल हुई है जो उसमें आपको उसकी दोस्त ने की है, वो उसमें आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर कितना तशद्दुद किया जाता था। यानी कि हर तरीके से डंडों से, जूतों से, थप्पड़ों से उस पर ऐसी बरसात की जाती थी कि उसके बच्चे जो हैं वो भी बेचारे आगे आकर छुड़ा नहीं सकते थे। वो उस वीडियो में भी देखेंगे कि अब दूर खड़े इशारे कर रहे हैं कि हमारी माँ को छोड़ दें, हमारी माँ को छोड़ दें, कि उनमें भी इतनी ज़रूरत नहीं थी कि जालिम बाप के आगे आके अपनी माँ को छुड़वा सकें। और ऐसा ही उस रात भी हुआ। 10 और 11 जून की रात को 1 बजे उस शख्स ने उस औरत को इतना मारा। और वजह क्या थी कि खाना उसकी पसंद का, उसकी मर्ज़ी का नहीं बना था और उसने पकाया अच्छा नहीं है, इस वजह से उसने उसे इतना मारा, इस कदर मारा कि जब वो नींद बेहोशी हालत में थी तो वो ख़ुद जाके फिर लेट गया कि अब मैंने मार मार के उसका बदहाल उसको कर दिया। तो ठीक है, अब वो बेचारी कहती है इतनी वो डर गई, सहम गई कि वो वॉशरूम में चली गई कि मुझे और ना मारे। वो डर गई क्योंकि आए रोज़ बच्चों के बकौल भी वो आए रोज़ बाप उनका मारता था। अब उसने वॉशरूम में जब गई तो उसने अपनी दोस्त को फ़ोन किया, माँ बाप को डरते हुए नहीं किया क्योंकि माँ बाप अक्सर यही कह देते हैं कि बेटा बस गुजारा करो। अब वो डरती भी थी कि मेरे माँ बाप को, क्योंकि वो थ्रेट करता था उसे कि अगर तुमने अपने माँ बाप को बताया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारे माँ बाप को भी मार दूंगा। और अब वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। उसकी दोस्त आई, उसने उनके पेरेंट्स को बताया और ये वीडियो उनके घर में, क्योंकि कैमरे लगे हुए थे, उन कैमरों में, क्योंकि वो जो है वो जो सारी वो जो उसका मारना है वो उन कैमरों में आ गया। और वो वीडियो जो उस लड़की उसकी दोस्त के हाथ लगी तो उसने वो वायरल कर दी और यहाँ से मामला बढ़ गया आगे और घर की बात निकल आई बाहर। अब जब ये वायरल हुई है वीडियो तो बहुत से चैनल्स ने शुरू में इसको वायरल होने का बताया और जब ये थाने तक बात पहुँची और उसके बाद जब बात खुली तो वो, क्योंकि उसको थ्रेट ये किया जा रहा था कि बाप के बकौल वो बता रहा था, क्योंकि पुलिस अभी तक उस लड़की से नहीं मिल सकी। वजह उसकी यही है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर है कि वो मेंटली अभी स्टेबल नहीं है कि वो पुलिस को अपना बयान दे सके। अब उसकी दोस्त, क्योंकि उसके कुछ गम की और उसकी दास्तान की कुछ जो है राजदां थी, उसने बताया कि ये शख्स इसको अक्सर मारता था। और वो जब मैं उसको कहती थी कि अपने माँ बाप को बताओ तो वो कहती थी कि मुझे अपने माँ बाप की ज़िंदगी का ख्याल है,
कि वो इस दुख से कहीं ना मर जाए कि हमारी बेटी अपने घर में खुश नहीं है। और वो शख्स भी कहती थी कि मेरा खामिद कहता है कि अगर तुमने माँ बाप को बताया तो मैं उन तुम्हारी माँ को और तुम्हारे बाप को भी तुम्हारे सामने गोली से मारूंगा। देखिए हद हो गई है कि क्या ख़रीदा हुआ है किसी की बेटी को। क्या अपनी बेटी नहीं थी जो तुम्हें इतना ज़रा बराबर भी। अब वो बेचारी हॉस्पिटल में पड़ी है और नफ्सियाती मरीज़ा बन चुकी है। उसको रात को उठ उठ के चीखें मारती है, डरती है कि वो मुझे ना मारो, मुझे ना मारो, मेरे वालिदैन को ना मारो। तो मैं समझती हूँ इस वाक़े से हम पेरेंट्स को और बच्चियों को जो है ना वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक ठीक है घर बसाने की कोशिश करें, लेकिन इतना ज़्यादा अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त ना करें कि जो इंसान की जो है हिम्मत भी जवाब दे जाए। और हमें भी अपनी बेटियों को जब उनकी शादी करें तो ये कभी नहीं कहना चाहिए कि भाई अब जो कुछ भी हो जाए तुम्हारा जीना और मरना वहीं पर है। उनको बताएं, उनको अवेयरनेस दें कि उनका ठीक है, उनको कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, वो आपके साथ शेयर करें ताकि वो उनके दिल का गुबार निकले, वो आपके साथ शेयर करें। और आप जब ये स्टेप अभी शुरू ही हुआ था, अगर तभी इस चीज़ को पकड़ लिया जाता, उसको समझाया जाता तो शायद वो इस यहाँ तक नौबत ना पहुँचती। अब इसी के साथ मैं बताऊँ कि अब दूसरी तरफ बयान देखें। ये तो हो गया लड़की की सहेली का और उसके बाप का बयान। अब दूसरी तरफ आप खुद देखिएगा, मैं तो आपके सामने सारी सीन पेश कर रही हूँ कि क्या मामला बना। अब दूसरी तरफ देखेंगे लड़के के बाप का बयान आया। अब क्योंकि उस लड़के को जब उस आदमी को पकड़ा कर बड़ा भारी भरकम उसका वजूद है और काफ़ी हेल्दी, वो अपनी सेहत के हिसाब से बड़ा देखने में बड़ा भाई लगता है, लेकिन हरकत देखें, जो बेजान औरत पर हाथ उठाए, जो आगे से कुछ कहती नहीं, वो भाई तो नहीं हो सकता, वो आदमी नहीं कहलाने के काबिल। अब वो क्योंकि अरेस्ट किया गया है, उसको अब पेश करके उसका जो है रिमांड लिया जाएगा, जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा, वटेवर। जो भी उसके बाप का ये कहना है कि जी ऐसा नहीं है, ये सब गलत है। वो रात को क्योंकि वो सो रहा था तो ये जो लड़की है इसने उठकर रात के 1 बजे जो है उसको उठाया, ज़बरदस्ती उठाया कि तुम मुझे ख़र्चा प्रॉपर नहीं देते तो तुम मुझे ख़र्चा दो, और उसके आगे ख़र्चे की डिमांड रख दी। और उसने कहा कि मुझे सोने दो, मैं इस टाइम तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। तो उसने उसको सोने नहीं दिया और उसके साथ लड़ाई शुरू कर ली। इस वजह से मेरे बेटे ने तैश में आकर इसको थोड़ा बहुत मार दिया। अब यहाँ देखें, वो कोई औरत, कोई भी, उसको छोड़ें, कोई भी औरत रात के 1 बजे तो ख़र्चा नहीं मांगेगी। सारा दिन पड़ा है, शाम का टाइम पड़ा है, अब रात को सोए हुए बंदे को 1 बजे उठा कर तो ख़र्चे की बात कोई नहीं करता। और फिर उसने कहा कि इस तरह मतलब उनके बयान में कोई, आप खुद देख लें कि कोई सच्चाई नज़र नहीं आती कि क्या ये दिल को बात लगती है या मानता है दिल। और बच्चे भी हैं और बच्चे जो हैं वो ख़ुद बता रहे हैं। तो एनी हाउ जो मामलात हैं अब ये किस सूरत जाते हैं, लेकिन इसमें मैं इस वीडियो में यही पैगाम दूंगी कि हमें अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंस देना है, इतना देना है कि वो अपने घर बसाएं, लेकिन अच्छे तरीके से, मार खा खा के या उनसे जूतियाँ खा के नहीं, एक अच्छा उस घर का फ़र्द बन के घर बसाएं, ताकि अल्लाह पाक जो हमें ज़िंदगी में ये रिलेशन जितने प्यारे दिए हैं, ये इतने प्यारे ही हम प्यार से निभाएं और ज़िंदगी एक फूलों की तरह गुजर जाए। तो मैं दुआ गो हूँ उस बच्ची के लिए भी जिसके साथ ये हुआ, और हर उस बहन के लिए जो घरों में ये सारा कुछ बर्दाश्त कर रही है। बर्दाश्त की हद होती है। तो मैं मर्दों से भी यही कहूँगी कि घर की ख़वातीन को जो मारना और दीवार को थप्पड़ मारना एक बराबर है। इसलिए खुदारा आपने इस थप्पड़ों का, इस मार कुटाई का हिसाब भी देना है। तो अल्लाह पाक हमें इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। और माशरे में जो बढ़ता हुआ, ये बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया। तो ये बढ़ता हुआ जो ट्रेंड है ना मार कुटाई का और इस तरह से ज़ोदोकोब करने का, अल्लाह पाक इसको हमें इस्लाह अता फरमाए। और हमारे घरों में हमारी बेटियां जितनी भी हैं और जितनी बहनें हैं, सब जो है एक अच्छी पुरएतमाद ज़िंदगी बसर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट्स में ज़रूर याद रखा करें। आपके कमेंट्स की मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहता है, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर अपने साथ रखा करें। फ़ी अमानिल्लाह, हंसते रहो, ते वसदे रहो।